जय मंगलम जय हरण पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। प्रथम परम पूज्य स्मरणीय विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि अनंत श्री विभूषित अनंत कल्याण गुरु संयुक्त काशी ज्ञान सिंहासन के उस ज्ञान परंपरा के वर्तमान महासन्निधि जी काशी ज्ञान सिंहासन 1008 चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत पूज्य पादरी का इस सन्निधि को भोरी भोरी प्रणाम करते हुए, जिनकी अनुपस्थिति है फिर भी पूज्य बड़े महाराज जी के ही अनुपस्थिति है ऐसे भाव करते हुए छोटे महाराज जी को भी यहाँ से ही इस प्रयाग के पावन धरातल से और एक बार प्रणाम करते हुए इस 2025 के महाकुंभ के भारतवर्ष के बहुत सारे संत परंपरा, सन्यासी परंपरा, अवधूत परंपरा और साधक, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी वर्ग, सभी दिव्य और भव्य महापुरुष योगियों को इस प्रयाग के पावन धरातल पर उपस्थित सभी उस सच्चिदानंद घन दिव्य चेतना संपन्न उस महापुरुषों को भी इस प्रसंग में हृदय में स्मरण धारित करते हुए इस नए महास्वामी जी के संकल्प के अनुसार जो यहाँ पर इस भव्य जंगमवाड़ी मठ प्रयाग में जो स्वामी जी के संकल्प से निर्मित हुआ है, इस कुंभ में, पूर्ण कुंभ में जो भी भक्त लोग प्रयाग इस जंगमवाड़ी मठ में उपस्थित है, उन सभी को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आज का यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ महासन्निधि जी के आशीर्वाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतवर्ष में जो कुछ भी लोगों का जन्म हुआ है वो बहुत ही भाग्यशाली है। भारतवर्ष में जन्म लेना ही एक अपूर्व का संगम है। उस संगम को बाध कर हम प्रयाग के संगम में हैं। ये भी 150 साल के बाद जो नक्षत्र तिथि का अपूर्व संगम है, उस संगम में हमें गुरु की कृपा से यह प्राप्त हुआ है। आज से इस मकर संक्रमण से सूर्य भगवान अपनी राशि को बदलते हैं। सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अपने राशि को बदलना, जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, बहुत कुछ हलचल होता है। व्यक्ति के जीवन में भी होता है, अर्थात व्यष्टि जीवन में भी होता है, समष्टि जीवन में भी होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उससे अलग नहीं है। हम लोगों का जो प्रकृति है बाह्य प्रकृति से जुड़ा है। बाह्य प्रकृति जो है वो अपने ब्रह्मांड में जो नवग्रह है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वहां नवग्रह इस व्यष्टि शरीर को संचालित करते हैं, व्यष्टि शरीर में अपना प्रभाव डालते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊर्जा को प्रदान करने वाला ग्रह है वह सूर्य नारायण।
अनादि काल से सूर्य भगवान इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करते आ रहे हैं। वहां प्रकृति दत्त एक वर है जीव जगत के लिए। हम लोगों में जितनी भी जो ऊर्जा है वह सूर्य नारायण के कारण से ही है। एक तो स्थूल जगत है, एक सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत में सूर्य नारायण का प्रकाश संचालित करता है इस ब्रह्मांड को। सूक्ष्म जगत में उस आंतरिक चेतना जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसका प्रकाश सूक्ष्म जगत में भी हो, कारण जगत में भी हो। कारण में तो जगत नहीं होता है, परंतु कारण को भी सत्ता देने वाला वही परमात्मा है और सूर्य को भी देने वाला वही परमात्मा है। उस परमात्मा को किसी ना किसी प्रकार से हम लोगों को ऋषि मुनि लोग जुड़ा के रखे हैं। कैसे भी हो उस परमात्मा से हमारा संपर्क हो, तो उसी निमित्त से मैं इतना किस लिए कह रहा हूँ कि स्वामी जी ने एक सांकेतिक रूप से कहा है, हम लोग कुंभ में है, इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इस कुंभ रूपी पर्व को किस लिए इतने अद्भुत रूप से आचरण करते हैं सनातन धर्मी। ये प्रकृति दत्त वर है। मैं कहता हूं बहुत सारे फेस्टिवल को हम लोगों ने बनाया है, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, कृष्ण जन्माष्टमी, राम जी का अवतरण हो, नवमी, वो तो एक तिथिवार के रूप से आता है, अवतरित हुए हैं भगवान। परंतु ये जो कुंभ है ये प्रकृति दत्त है, ईश्वर दत्त है। वार नक्षत्र तिथि समय इसको देखकर हम लोग, जब राम जी का अवतार नहीं हुआ, कृष्ण जी का अवतार नहीं हुआ था, राम जी का अवतार नहीं हुआ था, उस पूर्व से ही हम लोग इस कुंभ को आचरण करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ प्रकृति दत्त एक पर्व है, फेस्टिवल है हम सनातन धर्मियों के लिए। इसमें भारतवर्ष के और अन्य राष्ट्र के लोग आते हैं, सन्यासी आते हैं, महापुरुष आते हैं, योगी आते हैं, जटी जोगी जंगम आते हैं, जो गुफाओं में 12-12 साल तक तपश्चर्या करके उसमें ही रत रहने वाले योगी उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए वहां पर तपश्चर्या छोड़ करके इस प्रसंग में आते हैं, इस पर्व को मनाने के लिए। इसीलिए तो ना हम लोग जैसे कहीं चीनी रखे, कहीं गुड़ रखे, तो चींटियां जैसे दूर से उसके मधुरता को स्पर्श करते हुए आते हैं, जैसे गड्ढे में जल जैसे जाता है बिना कोई प्रयास के, वैसे ही हम भारतवर्षी ऐसे पर्व में खींचे हुए आते हैं। क्योंकि उस महापुरुषों का सन्निधि में हम रहे, हम उनकी ऊर्जा को अनुभव करें, उनकी तपश्चर्या का झलक हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रकाश के रूप में गिरे। ये स्नान इत्यादि तो भगवान के निमित्त है, परंतु ये जो महापुरुष जागृत सत्ता है परमात्मा का, वो महापुरुष लोग यहाँ आकर कृपा करते हैं। दीन दलित है, जो अज्ञान में पड़े हुए जीव है, उनको कल्याण करने के लिए ऐसे पर्वों का आचरण किए हैं। तो हम लोग भाग्यशाली है, ऐसे सत्ता भी हमें मिला है। सनातन धर्म का जो एक वीरशैव परंपरा है उससे भी हम लोग जुड़े हैं, और उसका ही भाग्य देखिए, इतना अद्भुत मठ सन्निधि जी की प्रेरणा से इस प्रयाग में बना है। 2019 में हम इस प्रयाग के ही क्षेत्र में थे। उस समय में 50-60 लोग रहने का ही सुविधा था, परंतु सन्निधि जी का संकल्प ही संकल्प है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक भी दिए हैं। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कल सांख्यो ही योगो हम प्रोच्यते शंकर आदि भी। जैसे स्वामी जी ने 4 जगहों का प्रस्तुत किया है, उसी को ही यह श्लोक प्रमाणित करता है। देखिए कितना अद्भुत है। यह कुंभ नक्षत्र तिथि वार के अनुसार 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ आता है।
6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है। जैसे कि 2019 में यहाँ पर अर्ध कुंभ आया था, अभी 6 साल के बाद पूर्ण कुंभ आया है। वैसे ही 4 जगहों पर, प्रयाग है, उज्जैनी है, हरिद्वार है, ऐसे चारों जगह पर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है, 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ आता है। और एक इसमें विशेषता है, 3 साल के बाद कहीं ना कहीं 4 जगहों पर पूर्ण नहीं तो अर्ध कुंभ आता ही है 3 साल में। ये एक विशेषता है। चारों स्थान पर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ। चारों में कहीं कहीं ऐसा भी लिंक है कि 3 साल में एक जगह पर अर्ध कुंभ आता है। इस भारतवर्ष का जो गौरव है उसका भी हमें झलक मिलता है। और स्वामी जी के बातों से गुरु का भी महत्व हमारे जीवन में जितना है, जितना होता है, उसका भी हमें दूर से आकलन होता है। इसलिए शास्त्रों में भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की बहुत सारे अद्भुत गाथाएं गाए हैं। हिमालय से लेकर हिंदू सागर तक जो विस्तार से फैला हुआ यह प्रदेश है, देव मानवों से देव निर्मित पवित्र भव्य दिव्य मंदिर, गगनचुंबी जो शिखर है देवस्थानों का, और तपस्वियों का तपोभूमि है, और जो दिव्य अनवरत आया हुआ जो परंपरा है भारतवर्ष में, उसका स्वामी जी की बातों से हमें स्मृति हुआ, संतोष हुई। उसी परंपरा को इस 2025 कुंभ में हम लोग अनुभव कर रहे हैं 2 दिन से। इस भव्य कुंभ को पैदल से चलते हुए प्रयाग के जो रेत है अपने सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर पड़कर हम लोग धन भागी हो रहे हैं। उस रेत के बारे में ही आज सुबह स्वामी जी का एक अद्भुत, देखिए महापुरुषों के संग में रहने का एक अपना ही अलग अनुभव होता है। स्वामी जी की आज उनके सन्निधि में सारे जो विद्यार्थी है, स्वामी जी है, सारे भगत है, इस पर्व में जो आए हैं, प्रातः काल स्नान के लिए निकले थे। और एक विशेष बात है कि जंगमवाड़ी मठ के सामने ही दशाश्वमेध घाट बना है। काशी में तो गंगा दशाश्वमेध घाट 1 किलोमीटर तक दूर है, परंतु जगत गुरु विश्वानंद जी का संकल्प देखिए, यहाँ तो बाहर जाएंगे तो सामने ही दशाश्वमेध घाट मिलता है आपको। उस घाट पर, और उसमें भी एक विशेषता है, स्वामी जी 2-3 बार कहे हैं कि उसके ऊपर कन्नड़ से जितने, कर्नाटक से जितने भी भगत लोग आते हैं उनके लिए अनुकूलता हो बोलकर कर्नाटक में भी बोर्ड बनाए हैं, बोर्ड लिखे हैं कि कर्नाटक जन के लिए बहुत अनुकूल है। वहां पर स्नान के लिए स्वामी जी के उपस्थिति में गए। सारे जो सन्यासी वर्ग है, शिष्य वर्ग है, नीचे ठहरे थे गंगा जी में। स्वामी जी ने एक आज्ञा किया कि नीचे से रेत उठाइए। तो हम 2 विद्यार्थी थे, हमारे एक मठ के विद्यार्थी हैं और मैं हैं, दोनों रेत उठाकर स्वामी जी के हाथों, स्वामी जी के सामने किए। तो स्वामी जी ने उस रेत को उठाए और अपने त्रिनेत्र की जो स्थान है मध्य, वहां पर स्थापित किए और मुझे देखते हुए कहे, यह रेत नहीं है, एक भस्म से भी ऊपर है। जो भस्म का स्नान करता है, जो पापों से भस्म कर देते हैं, उससे भी उत्कृष्ट काम यहाँ रेत करता है। ये गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान से भी उत्कृष्ट है, यहाँ बात स्वामी जी ने कहा। जिनको नहीं हो पाता है, जिनको इसमें स्नान करने का सामर्थ्य नहीं है, जो अनारोग्य से है, वो लोग भी उस भस्म को लेकर अपने त्रिपुंड के ऊपर लगाएंगे तो भी वही फल मिलता है जो त्रिवेणी में स्नान करने का। ये महापुरुष लोग केवल उनका शब्दावली नहीं रहता है, एक अनुभव होता है। अगर आप शुद्ध भाव से, अच्छे मन से ऐसा करेंगे तो ऐसा ही फल मिलता है।
जो समर्थ है वो लोगों के लिए नहीं है, जिनको नहीं होता है वो कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बहुत स्पष्ट से कहे हैं, गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। इस भव सागर से पार होना है, गुरु के चरणों को पकड़ो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि शास्त्र कहता है। न गुरोरधिकम कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु से बढ़कर और कोई भी नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्र इतना स्पष्ट कहते हैं, परंतु हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हमें सदगुरु का चरण नहीं मिला है, हम लोग बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढना भी चाहिए, जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक एक महापुरुष के चरणों में अपना अहंकार से भरा हुआ शीश नहीं झुकता है, तब तक हमें ढूंढना चाहिए। ये हमारा आद्य कर्तव्य है। इसी बातों को स्वामी जी ने अपने उस एक वक्तव्य में दिए हैं और मकर संक्रांति के बारे में भी कहे हैं। आज के दिन तिल का जो भी पदार्थ है अपने हिंदू धर्म में उसका आदान प्रदान करने का समय है। कुछ लोग तिल का दान करते हैं, कुछ लोग तेल का दान करते हैं, तिल से भरा तिल से निकला हुआ तेल का। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, तिल का ही यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति कर देते हैं। कुछ लोग तिल का ही दान करते हैं, कुछ लोग तिल का ही स्वीट बनाते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं। वो उस महत्व को और इस कुंभ के महत्व को और शिष्य और भक्तों के उद्धार के लिए स्वामी जी का उद्बोधन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस प्रथम दिवसीय जंगमवाड़ी प्रयाग इस पवित्र स्थल पर स्वामी जी का आज से अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। करीबन यह शाही स्नान जो दिन है, आज एक हुआ 14, 29 और फरवरी 3, तब उसके बाद भी 10-15 दिन तक स्वामी जी का अनुष्ठान यहाँ चलता है। तो करीबन 40 दिन तक महास्वामी जी का आशीर्वचन, प्रातः काल उनका गंगा स्नान और ईश्वरीय पूजा और उसके बाद महाप्रसाद, तत्पश्चात सायं 4 से 6 बजे तक आशीर्वचन। आज कुछ देर हुआ है तो कल से यथावत समय पर होता है। यह जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है, करीबन 40 दिन तक रहेगा, मंडल तक रहेगा। बहुत सारे कर्नाटक से महापुरुष लोग आने वाले हैं और ये लाइव पर भी सुविधा रहेगा। कल स्वामी जी ने पूरा लाइव इसका व्यवस्था किए हैं। तो कर्नाटक से बहुत सारे ऐसे महात्मा भी आएंगे, आपको लाइव पर उनका आशीर्वचन भी और उनका दर्शन भी प्राप्त होगा महाशनि जी के अधिष्ठान पर। अंतिम में हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए एक अच्छा अवसर है। इस प्रसंग को, इस अच्छे क्षण को हम लोग अनुभव करें। तो आज का इस जो शुभ कार्यक्रम में मैं सनिधि महास्वामी जी के चरणों में आप लोगों की तरफ से और सारे भक्तों की तरफ से मैं पूरी प्रार्थना करता हूँ। ये महास्वामी जी, आप अपने शिष्य, अपने और भक्तों के लिए अपने द्रवित अंतःकरण से जो कुछ भी निकला वह हमारे लिए प्रसाद है। इसी भाव को स्वामी जी के चरणों में मैं प्रकट करते हुए